दोबारा फिजिक्स में प्रकाश यूनिट है। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसका प्रैक्टिकल भी करना होता है, डेरिवेशन में इसका है, अभी देख लो। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसका सिद्धांत होता है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, ध्यान से समझो, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत को ज्ञात करते हैं कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो उन पिनों के बीच लेंस की ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं जब एक पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ठीक दूसरे पिन के ऊपर बनता है। फिर से देख लो सिद्धांत, एक बार सुन लो कि प्रकाशित बेंच पर होते हैं दोनों पिन, प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उनके बीच की दूरी और लेंस की स्थिति के बारे में क्या सिद्धांत है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो लेंस की ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, उनके बीच लेंस की ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं कि जब एक पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ठीक दूसरे पिन के ऊपर बनता है। तो फिगर पहले, लेंस की पहली स्थिति ये है, पहले फिगर कंप्लीट करते, मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ये पिन है, पहला पिन, दूसरा पिन अभी ले लेते हैं, देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। तो एक किरण ऐसे गई, अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी, मान लेते फोकस दूर से ऊपर गई, दूसरा सीधे निकल जाएगी प्रकाशित केंद्र से, यहां काटा तो यहां उसका प्रतिबिंब बन गया। और ये दूसरा पिन था, ये दो पिन है, एक पिन ये है, दूसरा पिन ये है। कह रहा है कि यदि इन दोनों पिनों के बीच की दूरी इस लेंस के फोकस दूरी से 4 गुना से अधिक हो, 4 गुना क्यों अभी आज बताएंगे, यदि इन दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो इनके बीच लेंस की दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक स्थिति ये हो गई, यहां लेंस था तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसके ऊपर बना, एक स्थिति लेंस की और आएगी, दो स्थितियां प्राप्त होती है, कम से कम दो स्थितियां जरूर प्राप्त हो जाएंगी अगर फोकस दूरी 4 गुने से अधिक है तो दूसरी स्थिति मान लेते हैं, यहां लेंस को जब यहां ले आए, अब इस लेंस को भूल जाओ, इसी लेंस को, ये नहीं कि यहां दो लेंस लग गए, इसी लेंस को जब खींच के यहां ले आए तो देखे प्रतिबिंब क्या फिर इसके ऊपर बन जाता है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा किरण प्रकाशित केंद्र से, किसके प्रकाशित केंद्र से, क्योंकि यहां कोई लेंस नहीं है, ध्यान में रहे कि लेंस नहीं है, ये तो पहली स्थिति थी, अब इस लेंस को खींच के यहां कर दिया गया, तो यहां से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ गई और यहां से आने वाली किरण इसके प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी। प्रकाशित केंद्र से होकर गई, सीधे निकल गई, यहां मुख्य के समांतर जो आई, अपवर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यहां पर काट दिया तो यहां पर ये फिर प्रतिबिंब बनाया। फिर से एक बार सिद्धांत समझो, इसका फिगर कंप्लीट है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, एक लेंस, ये दो लेंस ना समझना, इसको एक ही लेंस है जो पहले यहां था फिर यहां है, यदि दो पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो
तो उनके बीच उत्तल लेंस की ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं जब एक पिन का प्रतिबिंब ठीक दूसरे पिन के ऊपर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आकार में थोड़ा अंतर होता है। ऐसे में दोनों पिनों की स्थितियों को संयुग्मी बिंदु भी कहते हैं। ये दोनों बिंदु संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। आकार में अंतर हो जाता है वस्तु में। पहला जो बनता है वस्तु के सापेक्ष बड़ा बन जाता है, दूसरा जो बनता है वो वस्तु के सापेक्ष छोटा बन जाता है। क्या संबंध होता है ये बताएंगे कि वस्तु और पहले प्रतिबिंब और दूसरे स्थिति के प्रतिबिंब तीनों में क्या संबंध होता है। अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। मान लेते हैं दोनों पिनों के बीच की दूरी d है, a है। दोनों पिनों के बीच की दूरी a है। लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी पहले यहां रखा था, बाद में खींच के इसको यहां कर दिया गया है, तो दोनों स्थितियों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है। पहले स्थिति से लेंस की वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है। समझो इसको। जब लेंस यहां पर रखे थे, पहली स्थिति में लेंस थी, तो वहां से मान लिए कि वस्तु की दूरी u है और वहीं से जो प्रतिबिंब बना था उसकी दूरी v है। लेंस को यहां ले आए, लेंस को यहां ले आए तो अब फिर से एक बार फिर प्रतिबिंब बनाया। और हमें जानते हैं कि लेंस में ये होता है कि अगर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर वस्तु की दूरी रख दें तो वस्तु की दूरी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जैसे सेल्यूलर फोकस होता है, जैसे कार्य होता है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मतलब दोनों दूरियां बदल जाती हैं। अगर यहां से वो प्रतिबिंब फिर दोबारा यहां बना रहा है, इसका मतलब कि ये दूरी u हो गया, बदल गई दूरी, और ये दूरी v हो गया दूसरी स्थिति। पहले स्थिति में क्या था, वस्तु की दूरी पहले स्थिति से वस्तु की दूरी u थी, प्रतिबिंब की दूरी v थी। दूसरी स्थिति में वस्तु की दूरी v हो गया और प्रतिबिंब की दूरी u हो गया। अब देखें ये इतना दूरी दूसरे स्थिति से वस्तु की दूरी v है और पहले स्थिति से वस्तु की दूरी u। यहां से ये दूरी v है और यहां से ये दूरी u है, तो ये दूरी कितनी होगी v माइनस u। और ये दूरी कितना लिए है, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है d, तो d बराबर v माइनस u। और कहीं किससे जोड़ दे, u धन v ले ले या u धन v ले ले। u धन v बराबर a, पूरा a, तो v धन u ये बराबर है a। दिख रहा है कि नहीं, यहां दिख रहा है। दोनों समीकरण जोड़ दो, दोनों समीकरण जोड़ दे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2v बराबर a प्लस डी या v बराबर a प्लस डी बाई डी। एक समीकरण हो गया, v का मान मिल गया a और d के रूप में। अब एक बार घटा दे एक समीकरण में से दूसरा, घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2u बराबर आ जाएगा a माइनस डी या u बराबर a माइनस डी बाई। इस प्रकार ये दूरियों को इधर उधर करके कि ये दूरी d का मान u और v के रूप में निकल आया, दोनों पिनों के बीच की दूरी u और v के रूप में निकल आया। दो समीकरण बन गए थे, दोनों समीकरण को एक बार जोड़ लिए तो v का मान आ गया, एक बार घटा दिए तो u का मान आ गया। मतलब u और v जो हम माने थे अभी
उसका मान ए और डी के रूप में आ गया। अब लेंस का सूत्र लगाया, अगर इस लेंस की फोकस दूरी एफ है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में मान रख देते हैं 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना मिला है? a प्लस डी बाई टू, a प्लस डी बाई टू ऊपर चला जाएगा, माइनस u का मान क्या मिला है? a माइनस डी बाई टू, a माइनस डी बाई टू ऊपर चला जाएगा। जोड़ दो लघुत्तम लेके, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का लघुत्तम हो जाएगा 2a माइनस 2d क्या माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस लग जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2d, माइनस प्लस का अंतर आ रहा है तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा। 1/f बराबर 4a, 1/f बराबर 4a a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, या f बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। ये होता है इस फार्मूले से विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। फोकस दूरी क्या होगा? f बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। सिद्धांत और ये फार्मूला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत क्या होता है? यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो उनके बीच लेंस की ऐसी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं जब एक पिन का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ठीक दूसरे पिन के ऊपर बनता है। यहां पर छांटा कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 4a, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 4a। यहां d क्या है? लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है। हम मान लेते हैं कि अगर एक ही स्थिति बने तो कब एक ही स्थिति बनेगा? मैक्सिमम कब तक एक ही स्थिति बनेगा? कब ऐसा हो जाएगा कि इनके बीच लेंस की दो स्थितियां हो सकती हैं? तो मान लेते हैं ये d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब लेंस की एक ही स्थिति केवल बन रही है। तो d बराबर अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 4af, सिद्धांत चल रहा है। a स्क्वायर बराबर 4a, a से कैंसिल, a बराबर 4f, a बराबर 4f मतलब दोनों पिनों के बीच की दूरी फोकस दूरी का 4 गुना होगा, ठीक 4 गुना है। दोनों पिनों के बीच की दूरी फोकस दूरी का 4 गुना है। कब? जब d बराबर 0 हो, अर्थात यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने के बराबर है, ठीक 4 गुने के बराबर है, तो लेंस की केवल एक ही स्थिति प्राप्त होगी जहां एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ऊपर बनेगा। इसीलिए जरूरी होता है कि दो स्थितियां प्राप्त करने के लिए दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होना चाहिए। बस आज बहुत बात सुन के थक गए जल्दी।